हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो चलिए आज अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। इसमें जो है जो पहला चैप्टर आपका है, इसमें 3 टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और इन तीनों में से 100% एक जरूर आता है। जैसे ये पहला सबसे इम्पोर्टेंट एम्पियर का परिपथीय नियम, इसके अलावा याद रख लीजिए वो बायो सेवर्ट का नियम और 2 समांतर धारावाही तारों के बीच बल। तो ये तीनों में से एक जरूर आता हर बार। तो चलिए समझते पहले एम्पियर का परिपथीय नियम। ये लगभग समझिए कि गॉस के प्रमेय की तरह है ना। गॉस का प्रमेय याद है क्या होता है? किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ऐसा ही कुछ ये भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है ध्यान से सुनिए। इसमें क्या कहा है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए मान लेते हैं ये कोई बंद परिपथ है, इस सीमा में है ना जब कोई धारा प्रवाहित होगी तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हम जान रहे हैं तार में जब धारा प्रवाहित होती चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अब ये जो है एक सीमा बना देते हैं, एक लूप बना देते हैं, तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें बहने वाली कुल धारा का म्यू0 गुना होता है। कुल धारा का म्यू0 गुना होता है। अर्थात इसको हम लिखें यदि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता किससे प्रेरित करेंगे? बी से। और रेखीय समाकलन करना है तो यहाँ आपको dl लिख करके ये समाकलन वाला रेखीय समाकलन वाला ये चिन्ह लगेगा। ये क्या है समझ में आया? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। अब ये भैया सदिश है ना। ये क्या है? सदिश है। तो यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे डॉट। ठीक है, क्या मिल गया? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें बहने वाली कुल धारा, ठीक है, कुल धारा का म्यू0 गुना होता है। कुल धारा आई है, इसी का म्यू0 गुना होता है। ये बात समझ में आई? किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। रेखीय समाकलन किसका? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। अच्छा, डायरेक्ट लिखना चाहें तो इतना भी लिख सकते हो कि किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें कुल धारा का म्यू0 गुना होता है। क्लियर? ये हो गया। अब इसका डेरिवेशन करने के लिए भाई हम मानेंगे कि क्या एक जो है चालक तार है XY। ध्यान से समझिए, ये चालक तार कौन है? XY ये चालक तार है। अब इसमें मान लेते हैं I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब तार में धारा प्रवाहित होगी चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक, तो इस तार के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ खींचते हैं या वृत्तीय पथ खींचते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? एक वृत्तीय पथ खींचते हैं। चलिए यूं ऐसे बना लेते हैं, ये वृत्तीय पथ हो गया। ये नहीं, चलिए तो ये वृत्तीय पथ इसमें कर लेते हैं। फिर से खींच लें थोड़ा सा ऊपर करके, ये वृत्तीय पथ। अच्छा एक चीज़ और, ये वृत्तीय पथ कैसे है ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ये तार है, मान लो तार है, I एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। अब वृत्तीय पथ कुछ इस प्रकार से है, ऐसे। ठीक, वृत्तीय पथ ऐसे है। अब इस r त्रिज्या का मानते हैं तो चलिए ये दूरी जो है हम यहाँ पे मान लेते हैं r। कितनी? ये दूरी मान लेते हैं r है और यहाँ पर अल्पांश क्या है? dl है और यहीं पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? b है। यहीं पे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या है? b है। समझ में आया? आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा कि माना एक कागज के तल के लंबवत एक लंबा तार क्या है? XY है। इसको XY करिए, ये क्या है? XY है और इसमें ऊपर की ओर I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार के चारों तरफ r त्रिज्या का वृत्तीय पथ खींचते हैं, है ना, जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। अब इस बिंदु को O मान लेते हैं। अब O से r दूरी पर यहाँ पर यानी पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर, इस बिंदु को हम यहाँ पे मान लेते हैं P है। यहाँ पे बिंदु कौन है? P। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी भैया? ध्यान दीजिए,
P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता वो कितनी होगी, म्यू नॉट आई अपान क्या 2 पाई आर, क्या होती है 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। अच्छा, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिल गई। ठीक, अब ध्यान से समझिए, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यहाँ हम करेंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ध्यान से देखिएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, अब इसका करेंगे हम रेखीय समाकलन। ठीक, अब ये देखिए, ये मिला बी डी एल क्या कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा, ध्यान से देखिए, ये तार में धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है इस तरीके से, ठीक, ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस तार के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ध्यान दीजिए, अगर ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है तो दाएं हाथ के अंगूठे वाले नियम लगाएंगे, अंगूठा धारा की दिशा बताएगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र याद करना, तो वो किधर होगा, ध्यान से देखिए, इधर, इधर होगा ना। अब इधर होगा, ये कल्पना करिए इधर होगा, और वो जो गोला है वो इस प्रकार से है, समझ रहे हैं, गोला ऐसे ही तो है, और चुंबकीय क्षेत्र दिशा किधर आ रही, ऐसे, क्लियर। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से है, और जो अल्पांश है वो किधर है, वो भी वैसे ही होगा। देखिए गोला इस प्रकार से है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे अंदर की ओर आएगी, और यहाँ जो अल्पांश आ रहा है ये गोला वाला, ये देख रहे हो, वो भी इसी दिशा में है। तो अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या हैं, एक ही दिशा में है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो बी व डी एल क्या है, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। तो क्या मिल जाएगा, बी डी एल ना, काश जीरो रखो, का जीरो का मान 1 हो जाता है, लिख दें। चलिए भैया एक लाइन बढ़ा लो, तो यहाँ से आएगा बी डी एल। अब समीकरण 1 से मान रख दीजिए, समीकरण 1 से जब मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, समीकरण 1 से ध्यान से देखिए, ये मिल जाएगा हमारा b का मान म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर इंटू डी एल। अब म्यू नॉट आई 2 पाई आर को करेंगे बाहर, है ना, तो यहाँ मिलेगा डी एल। अब ये डी एल थोड़ी सी लंबाई है, आर त्रिज्या है, तो पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, पूरी लंबाई परिधि के बराबर, और परिधि होती 2 पाई आर, तो डी एल की जगह यहाँ हम रखेंगे 2 पाई आर। ठीक है, तो हमारा मिल जाएगा। चलिए इसके बाद थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं, ये मिलेगा, देख रहे हैं इधर ये पार्ट है, ये वाला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है, और इधर वाला म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर इंटू, इसका मान कितना मिलेगा 2 पाई आर। अब बहुत बढ़िया, 2 पाई आर ये कर दिया। अब देखिए मिला क्या, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये किसके बराबर आ गया, धारा का म्यू नॉट गुना, ये भैया मिल गया हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक, तो भाई देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम, कभी कभी इसका कथन लिखने को आता है 1 नंबर में, है ना, कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। 1 नंबर में यदि आ रहा है तो आप केवल यही नियम लिख दीजिए। ठीक है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा का, या कह सकते हो उसमें बहने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इतना लिख करके ये बना दीजिए, हो गया। और यदि प्रूफ करना तो प्रूफ भी कितना आसानी से हमने बता दिया, ऐसे याद कर लीजिए। कैसे, मान लीजिए कि एक चालक तार XY है ना, कागज के तल के लंबवत रखा हुआ, उसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें R त्रिज्या का वृत्तीय पथ खींचते हैं, और इसका केंद्र O है, पथ पर स्थित वृत्तीय पथ पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पहले निकाल लो। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकाला, फिर देखिए ये बात क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र मिल चुका, अब रेखीय समाकलन कर दीजिए। अब डी एल कॉस थीटा दोनों एक ही दिशा में 0 हो गया, बी का मान रख दिए,
बी का मान रख दिए, फिर डी एल है ना, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर करेंगे, डी एल का मान कितना 2πr रख दिए, काट दिए, सिद्ध हो गया। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। अगले वीडियो में पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।